ईथर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक का ईथर्स हम सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम अल्कोहल्स फिनॉल्स किया था हमने। विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाई यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन में क्या होता है, आर एक्स प्लस आर डैश ओ एन ए विल गिव यू आर डैश ओ आर। ना ये वाला आर क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी प्राइमरी। ये वाला आर प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, पर एक प्राइमरी होगा। उसका मतलब एक साइड पे ऑक्सीजन के प्राइमरी होना चाहिए और एक साइड पे कुछ भी चलेगा। तब देखना यह है कौन इसको वायलेट करता है। जैसे देखिए ऑप्शन डी में डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर दिया है, मतलब दोनों साइड पे टर्शियरी है, जो पॉसिबल नहीं है। एक साइड पे क्या होना चाहिए था, प्राइमरी होना चाहिए था। ये कम से कम सेकेंडरी तो भी चलेगा, पर टर्शियरी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। तुरंत हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं, यही आंसर है। अगला क्या, इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर form a pair of functional isomers. Correct, they are functional isomers. The boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether due to because of hydrogen bonding, right? अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथेनॉल का ज़्यादा होगा। एंड ईथर इज़ मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल। मोर वोलेटाइल मतलब क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है। किसकी वजह से, सेम क्वेश्चन है। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। विच द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एमाइन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इथेनॉल अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। CHO ऑक्सीजन को वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में FON होना चाहिए, उसको हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए, पर CHO में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई ही नहीं, राइट। एंड इथर अल्कोहल OH ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ईथर में ROR, यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अब एमाइन और अल्कोहल में टक्कर है, तो एमाइन में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसमें O को हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ऑक्सीजन जीत जाएगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल में होगा। कंपाउंड वन इज हीटेड, कंपाउंड वन इज हीटेड विथ conc HI to give a hydroxy compound A, which is further heated with zinc dust to give compound B. जब इस तरह से कंपाउंड होता है ईथर, तो हम जानते हैं ROR में अगर एक साइड अगर बेंजीन रिंग रहा तो हमेशा बॉन्ड यहीं टूटेगा, बिकॉज यहाँ बॉन्ड टूटने की संभावना नहीं, वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन होता है। तो ऑलवेज विल गेट फिनॉल। जब इस प्रकार से ईथर्स होते हैं, एक साइड बेंजीन रिंग होगा, तो हमेशा जो है आपको फिनॉल मिलना ही मिलना। फिनॉल को OH रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं आयोडीन के साथ, तो फिनॉल का जिंक डस्ट से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, तो एक साइड में हम देख रहे हैं CH3 ग्रुप है जो कि सुपर 1 डिग्री है, और एक साइड पे सेकेंडरी है। तो आपको याद होगा हमने क्लास 15 में स्टडी किया था, अगर एक साइड पे देखिए, याद रखिए, एक साइड पे अगर प्राइमरी है या फिर सुपर 1 डिग्री है, तो प्राइमरी ले लिया मैंने, यहाँ सुपर 1 डिग्री है, प्राइमरी सुपर 1 डिग्री है। सेकेंड, दूसरे साइड पे अगर मान लीजिए सेकेंडरी है, यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है, उस केस में SN2 मैकेनिज़्म होगा और आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। पर अगर मान लीजिए एक साइड पे टर्शरी है और एक साइड पे प्राइमरी है, उस टाइम टर्शरी प्रिडोमिनेंट होगा और वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा और टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, याद रखिए इसको। तो यहाँ पे सुपर 1 डिग्री है, तो ये बनाएगा SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा ये रिएक्शन, SN2 की वजह से CH3I का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से बनेगा अल्कोहल। अब एक मोल है तो मल्टीपल मोल रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके सब आई बन जाएंगे, तो CH3I दूसरा वाला अल्कोहल। कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में हम इसको देख रहे हैं। 56 एरोमेटिक ईथर इज नॉट क्लियर्ड बाय HI even at 523 Kelvin, द कंपाउंड इज, तो कहाँ पे HI से रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी, अगर दोनों साइड पे अगर बेंजीन रिंग होंगे तो क्लीवेज पॉसिबल नहीं। हम जानते हैं बेंजीन और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ये एग्जांपल
है जहाँ पे इधर भी क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है, बेंजीन और ओके क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा? ऑप्शन दिस वन। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ टूटेगा? ROR के अंदर। हम यहाँ प्राइमरी है और यहाँ इस साइड पे मैंने क्या बोला, दूसरे साइड पे टर्शरी होना चाहिए। कब पॉसिबल है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टर्शरी डाउन पे टर्शरी होगा, या फिर एलाइल होगा, या फिर बेंजाइल होगा? टर्शरी, एलाइल या बेंजाइल होगा, उसी केस में यहाँ बॉन्ड टूट सकता है, प्राइमरी अल्काइल ना बन के SN1 मैकेनिज्म प्रिडोमिनेंट होगा। अगर SN2 प्रिडोमिनेंट हो रहा है उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी है, दूसरे साइड पे टर्शरी हो, बेंजाइल हो, एलाइल हो, तभी SN1 होगा, याद रखना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये भी प्राइमरी है, तो इस तरफ का प्राइमरी डाउन कर ये मोर लेस स्टेबल कार्बोटाइन होगा, ये SN2 से मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो ये बनाएगा अल्काइल हैलाइड, और इधर से जो है अल्कोहल बनेगा, तो आपको सी 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 और सी सी यहाँ पे OH, एंड फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो अल्कीन फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब OH बन जाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, फिर ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ का जो हाइड्राइड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, फिर आप बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे सीड्स ऑफ फ्रूट से, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कंपाउंड क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऊपर CH। दिस इज द अल्कीन गेटिंग दैट इज ऑप्शन B। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सोडियम इथॉक्साइड। देखो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, तभी हमने बोला विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, आपका R जो है कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, राइट? तो R प्राइमरी होना चाहिए, पर यहाँ पे टर्शरी है। टर्शरी क्या हो जाता है? नोट में लिखा था हमने, टर्शरी के क्या हो जाता है? टर्शरी का एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्लोराइड है, तो अल्कीन बन जाएगा। दिस इज लाइक दिस है, जाएगा यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज 2 मिथाइल prop 1 इन 58 का A। In Williamson synthesis of tertiary alkyl halide is used, then alkene formation होता है, राइट? 60 HI इन एक्सेस बोला है, दोनों सर सिमेट्री कहीं भी हम तोड़ देंगे तो एक साइड पे H बनेगा और एक साइड पे आयोडीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। एक्सेस बोला है तो फिर वापस ये OH भी निकल जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। तो आपको कैसा मिलेगा? ऐसे, इधर से भी आयोडीन, इधर से भी आयोडीन, राइट? दोनों साइड से आपका आयोडीन जो है वहाँ पे जुड़ जाएगा, वो एक्सेस में दिया है। उसके बाद सोडियम THF, बेसिकली ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है? सोडियम ड्राई ईथर की तरह यहाँ पे है, तो सोडियम डालेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 अल्काइल है, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, है ना? ये RH है, ये RH है, तो NaX निकल जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ये वाला कार्बन ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और आपको यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा बिकॉज ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा और आपको ऑप्शन A मिलेगा। A में HI डाला है, X इज़ द मेजर प्रोडक्ट बोला है और उसको NaOH और बोला है, कंपाउंड A बोला। तो ले लेते हैं, जैसे ऑप्शंस लेके हम सॉल्व करने का यहाँ प्रयास करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए HI डालना है, तो अभी तो ईथर से ही चल रहा है, ईथर्स का है तो भाई हम ऑप्शंस क्या लेंगे? ईथर ही ढूंढेंगे। ईथर में हाई डाल के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ। सो अभी ईथर वाला ऑप्शन भी है, उसमें पहले हम डालते हैं। ऐसे अल्कीन के अंदर भी अच्छे से रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड उड़ के I और जुड़ जाएगा, पर उसके बाद NaOH से रिएक्शन हम करेंगे। अगर मानो यहाँ हम जोड़ देते हैं और मानो यहाँ आयोडीन जुड़ गए, NaOH डाल दिया तो I जाएगा, OH आएगा, अल्कोहल बन जाएगा, है ना? तो पर उसने क्या बोला? वापस A ही मिलना चाहिए, पर A तो नहीं मिल रहा है ना। पर मानो यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे हम करते हैं HI से रिएक्शन, तो एक साइड पे यहाँ पे क्या है? ये सेकेंडरी है और यहाँ प्राइमरी है, तो
टू रिएक्शन होगा, एक साइड प्राइमरी सेकेंडरी, तो SN2 मैकेनिज्म से होगा। तो आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा और यहाँ मिलेगा अल्कोहल, तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका आयोडीन। उसके बाद आप NaOH डाल रहे हो, NaOH डालेंगे तो NaOH डालेंगे तो क्या होगा, आयोडीन जाएगा और OH आएगा, OH, यहाँ भी OH, राइट। नाउ यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन होकर आपको वापस से ईथर मिलने की संभावना बन जाती है। यू कैन गेट, यहाँ से OH माइनस निकल सकता है, यहाँ से H+, और यहाँ से वापस जो है O माइनस और C अगर जुड़ जाएंगे, यू गेट बैक द ईथर। यहीं पे वो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको वापस से जो आपने इनिशियल रिएक्टेंट लिया है वापस वो आपको मिलने की संभावना यहाँ बनती है। बाकी ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी आपको बनता नहीं है, उसी हम ऑप्शन बी बोलेंगे। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन, डाईमिथाइल ईथर बनाना मतलब दोनों साइड पे कार्बन कार्बन, तो प्राइमरी विलियमसन क्या है, इसे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल है। तो SN2 रिएक्शन से होगा, हम जानते हैं। विलियमसन मतलब SN2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 63 में क्या किया ना, CH3OH, OH माइनस कहाँ जोड़ेगा वो देखना है। तो याद रखिए इपॉक्साइड्स जो है, या फिर आप साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं, काइंड ऑफ साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड्स है। इपॉक्साइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लेस स्टेबल कार्बोकैटायन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो ये H यहाँ जोड़ेगा, और यहाँ पे C+ बनेगा, तो ये OH माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे OH रहेगा, इस कार्बन पे OH रहेगा, वहाँ पे O18 रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। विच विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल, इसमें किससे एनिसोल नहीं बन सकता है, बोला कहाँ पे एनिसोल नहीं बन सकता है। तो ध्यान से मैंने देखा तो चौथा ऑप्शन में देखो एक फेमिलियर बंदा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ऐसा कोई कंपाउंड से जहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बनाता है, वो अल्केन बनाता है, हमको पता है। यहाँ पे एनिसोल मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन डी टिक कर दिया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हेड्स इन विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन में हम जानते हैं SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 हुआ तो भैया प्राइमरी जो है मोर रिएक्टिव है SN2 के लिए, फिर सेकेंडरी उसके बाद बाकी, राइट। तो वो हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पहले ढूंढ लेते हैं कि प्राइमरी वाला कौन है। लेट अस टॉक अबाउट द प्राइमरी। तो याद रखिए विलियमसन में एक ऑर्डर अगर आपको बता दूँ, प्राइमरी मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, यहाँ उसके अलावा मेरे को दिख रहा है स्टार्टिंग में एलाइल वाला भी है। अगर एलाइल आ गया ना तो सबसे पहले एलाइल करेगा, एलाइल फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, इस तरह से रिएक्शन होगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ एलाइल है तो सबसे हाईएस्ट एलाइल है, तो 1 हाईएस्ट कहाँ कहाँ पे दिया है, 3 ऑप्शन में दिए, एक ऑप्शन कट कर देते हैं। उसके बाद ये है प्राइमरी, और यहाँ मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे ये भी क्या है, प्राइमरी है, देखो इस कार्बन को BR नहीं लगा हुआ है, और ये भी प्राइमरी है। माय गॉड, ये तो सब प्राइमरी। अब कंपटीशन ये है कि भाई Cl और Br में से कौन ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टिविटी बात करेंगे इसके हिसाब से तो Ri का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, फिर Rbr का होता है, फिर Rcl का होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN2 मैकेनिज्म है फॉर विलियमसन सिंथेसिस। तो Rbr का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, Rcl का कम होगा, वो हिसाब से अगर हम बात करें तो, ठीक है। सुना देखना ये है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी है, प्राइमरी है, पर यहाँ पे CH3 का बैकअप बहुत ज़्यादा है, राइट। यहाँ बहुत मिल रहा है, ये बल्कि ग्रुप आ गया, ये बहुत सारे बल्कि ग्रुप आ गए। SN2 में ना बल्कि ग्रुप आएंगे ना वो फेवरेबल नहीं होता है, करेक्ट। भाई प्राइमरी को चूज़ करता है बिकॉज बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए, वहाँ सीरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए उसको, हिंड्रेंस नहीं, पर यहाँ बहुत हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, वो 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। तो ये सबसे कम ये रिएक्टिव होना चाहिए। तो 3 सबसे लास्ट भेज देंगे, 3 सबसे लास्ट भेज देंगे क्या, परंतु हम जानते हैं कि जो ब्रोमीन है वो अधिक रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसलिए क्लोरीन को पहले सबसे लास्ट भेजते हैं, फिर ब्रोमीन में से
3 और 2 वाला है तो 2 वाला प्राइमरी है, ये पहले इधर रिएक्टिव होगा, उसके बाद ये होगा। 4 के बाद लास्ट भेज देते हैं तो 1 फर्स्ट होगा और 4 लास्ट होगा, तो ऑप्शन डी होगा, राइट। फिर 2 और 3 में 2 अधिक फेवरेबल होगा और 3 में बल्कि ग्रुप होने के, ब्रोमीन तो है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से लेस्ट फेवरेबल है, ये बराबर होगा ऑप्शन डी। द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर शोन बिलो इज फास्ट एंड व्हेन। तो यहाँ पे देखिए अगर इस रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आप देखेंगे, इस रिएक्शन में अगर आप ऑलरेडी 3 बेंजीन वहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर यहाँ से R निकल जाता है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। वो 3 बेंजीन रिंग रेजोनेंस वहाँ पे कर रहा है, हाईली स्टेबल है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि और ज़्यादा इसको फास्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या रिप्लेस है। अगर ये बेंजीन रिंग पे कब फास्ट होगा, तो बेंजीन हटा देंगे तो फास्ट नहीं होने वाला। पर इस बेंजीन रिंग पे ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे इस बेंजीन रिंग के ऊपर, कहीं भी लगा दो, तो उससे क्या होगा, ये प्लस चार्ज है और स्टेबिलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस चार्ज घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हमको देखना है ऐसा कोई ग्रुप जोड़ रहा है क्या जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे। तो देखते हैं, पहला क्या दिया, 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस पे 1 मिथाइल ग्रुप। अरे फिनाइल को मिथाइल लगा दोगे कोई फायदा नहीं होगा, फिनाइल तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है रेजोनेंस से। फिर बोला है 1 फिनाइल ग्रुप रिप्लेस बाय पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप, मिथॉक्सी विल गिव यू प्लस है इफेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया है, ये डोनेट करेगा, ये बढ़ा सकता है, ये बढ़ाएगा जी। बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ फिर वापस पैरा मिथॉक्सी बोला 2 लगा दे, 2 लगाएंगे तो और बढ़िया है, डबल बढ़िया है, राइट। यहाँ बोला कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या है, सी है ना। आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 वहाँ लगा हुआ है, बेंजीन को हटाओ, वहाँ बेंजीन से OCH3 में लगा दो, तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी प्लस चार्ज की और रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, करेक्ट।